आपके स्मूथ कैसे थे, नॉन स्ट्रेटेड थे, यानी यहाँ पे बैंड्स नहीं थे। दूसरा आपके ये क्या है, विसरल मसल्स भी कहते थे। विसरल मसल्स का मतलब यहाँ पे जो विसरल्स हैं, इसका मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स। तो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसमें आपके ये प्रेजेंट होते थे। ठीक है, स्मूथ मसल जैसे आपके एलिमेंट्री कैनाल हो गई, आपके आईलिड्स हो गए, इनमें आपके स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। तो ये सब इंटरनल ऑर्गन्स में आपके स्मूथ मसल्स होती थी। नॉन वॉलेंट्री एक्शंस में इनका रोल होता था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आपका फ्यूजिफॉर्म। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्यूजिफॉर्म। दैट इज कॉल्ड फ्यूजिफॉर्म्स। ठीक है, फ्यूजिफॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, कौन बताएगा मुझे? अविनाश, Tapered end. अंकिता? यस। Sir, tapered end. टैपर्ड एंड। फ्यूजिफॉर्म का मतलब दैट मींस टैपर्ड एंड। टैपर्ड एंड बोले तो दोनों एंड इसके पतले होंगे, लाइक दिस, इस तरह के। ठीक है, ये आपके फ्यूजिफॉर्म होती है। तो इस तरह के आपके स्मूथ मसल्स देखने को मिलते थे इस तरह से। ठीक है, ये इनके अंदर न्यूक्लियस है, दैट इज द न्यूक्लियस। ये हो गए आपके फ्यूजिफॉर्म, इन्हीं को आप बोलते थे। एंड नेक्स्ट आपका कार्डिक मसल्स, ये कहाँ प्रेजेंट है? ये आपके हार्ट में प्रेजेंट होता है। आपका हार्ट ही कार्डिक मसल्स का बना होता है, दैट इज। और मैंने अभी बताया कार्डिक आपका स्केलेटल और स्मूथ दोनों का ही कॉम्बिनेशन। ठीक है, कैसे? जैसे कि आपके स्केलेटल में स्ट्रेटेड थे, लाइक स्केलेटल, स्केलेटल की तरह ये स्ट्रेटेड होते हैं, लाइक स्केलेटल, दे आर स्ट्रेटेड। और आपके जो स्मूथ थे, ये स्मूथ की तरह इनवॉलंटरी यानी नॉन वॉलंटरी होते हैं, लाइक सॉरी स्मूथ लाइक स्मूथ कैसे होंगे? इनवॉलंटरी होंगे। ठीक है, तो दोनों का ही कॉम्बिनेशन आपको कार्डिक में देखने को मिलता था। इन्हीं को अब हम देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके दैट इज स्केलेटल की। फर्स्ट वन स्केलेटल। skeletal that is treated, yeah, you can say that is voluntary. Voluntary मतलब, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है स्केलेटल है। ठीक है, यू ऑल नो वेरी वेल स्केलेटल मसल्स हैं। तो कैसे होंगे आपके? ये आपकी बोन से अटैच्ड होंगे, so that is attached to bones, आपकी बोन से अटैच्ड होंगे। अच्छा, अब बोन से अटैच्ड हैं तो किसके थ्रू अटैच्ड होंगे, कौन बताएगा मुझे? गिव मी द आंसर। ओके, ठीक है अविनाश, बाकी बच्चे मुझे आंसर्स दें एक बार इसका। समीक्षा, प्रभजोत, आशीष, अंकिता। आपके बोन से अटैच्ड हैं, किसकी हेल्प से अटैच्ड होंगे? ठीक है प्रभजोत, राइट। तो आपके बोन से अटैच्ड होते हैं किसके थ्रू? बाय टेंडन्स। ठीक है, आपके बोन्स और आपके मसल्स को
आपस में अटैच करता था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अंकिता, शायद भी पूछ रही हो, टेंडन में आंसर भी दे रही हो, बहुत बढ़िया। राइट, दैट इज योर टेंडस। आपने पढ़े थे ना, कनेक्टिव में पढ़े थे आप लोगों ने कि आपके कनेक्टिव के अंदर आपने देखे थे टेंडन्स और लिगामेंट्स थे। लिगामेंट्स बोन को बोन से अटैच करते थे और बोन को मसल से जोड़ने का काम कौन करता था? आपके टेंडन्स। तो आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं जितने भी आपकी बोन से अटैच होती है टेंडन्स के थ्रू, इसको मार्क करना। वही बात है, बस इसको यहाँ पे घुमा दिया है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। यहाँ पे स्ट्रिशंस प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रिशंस का मतलब बैंड्स है। यहाँ पे बैंड आपको देखने को मिलते थे, इसलिए इनको हमने स्ट्रेटेड मसल्स भी बोला था। देन इसके अलावा नेक्स्ट मसल फाइबर्स है यहाँ पे। मसल फाइबर्स आर बंडल्ड टुगेदर in a parallel fashion. ठीक है, मसल्स फाइबर्स आर बंडल्ड इन अ पैरेलल फैशन, दैट इज। ठीक है, इसका मतलब, इस लाइन का मतलब समझो भाई, आपकी जो मसल्स होंगी स्केलेटल मसल्स, वो एक दूसरे के पैरेलल अटैच्ड होंगी। जैसे एक ये मसल्स है, ठीक है, दैट इज मसल फाइबर एक। तो दूसरा मसल फाइबर इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होगा लाइक दिस। ठीक है, इसके बाद तीसरा मसल फाइबर जो होगा वो भी जस्ट के नीचे पैरेलल प्रेजेंट। तो ये एक दूसरे से पैरेलली एक दूसरे के संग अटैच्ड होते थे। अब क्लियर वाली बात, इनमें आपके बीच में बैंड्स प्रेजेंट होंगे इस तरह के, लाइक दिस। बात समझ में आई सभी को? अविनाश, अंकिता, प्रभजोत, समीक्षा, आशीष, बेटा सभी को क्लियर वाली बात? यस सर। ठीक है, ये हो गया इस लाइन का मतलब, पैरेलली ये इनमें अरेंजमेंट देखने को मिलता है। देन इसके बाद नेक्स्ट, a sheath of tough connective tissues. Connective tissues encloses several bundles. Several bundles of muscle fibers. बात क्लियर हुई बच्चों? यहां पे आपके मसल्स फाइबर जो थे सारे पैरेलली अटैच थे। अब इन पैरेलल मसल्स फाइबर्स के चारों तरफ क्या होंगी? एक शीथ होगी, आउटर कवरिंग होगी, जो इनको एक बंचेस की फॉर्म में क्लोज करके रखेगी। लाइक सपोज करो इस तरह से, लाइक दिस। तो ये बेटा शीथ जो होगी, इस शीथ को आप क्या बोलते हो? क्या नाम होगा इस शीथ का? आप सभी जानते हो, दैट्स व्हाई मैं पूछ रहा हूँ इस शीथ का नाम। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस शीथ? सार्कोलेमा। राइट, बात समझ में आई बेटा? ये है इसकी सार्कोलेमा, जो अभी हमने पीछे डायग्राम में देखी थी ना, दैट इज, ये वही शीथ है। ये शीथ बेटा और कुछ नहीं, सार्कोलेमा है। समीक्षा समझ में आ रही ना बात? अंकिता सभी को? यस सर। ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। Various parts of a sarcomere have a specific arrangement. Specific arrangement of actin and myosin filaments. Myosin filaments. ये बेटा इस टॉपिक में ना, ये चीज में जो बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट है जो मैं आपको समझाऊंगा। खैर आप लोगों को पता होगा, ये नाम सुने होंगे आपने, आई बैंड जैसे कि,
ये अरेंजमेंट है आपका जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपके स्केलेटल में, स्ट्रेटेड, यहाँ बैंड्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये अरेंजमेंट देखने को मिलता है आपको बैंड्स का। एक होता है आई बैंड, जिसे आप कहते हो लाइट बैंड। ठीक है बेटा। एक होता है आपका दूसरा ए बैंड, दिस इज कॉल्ड डार्क बैंड। दिस इज कॉल्ड डार्क बैंड। एक होता है एच बैंड। ठीक है। एक होता है आपका जेड लाइन। हाँ बच्चों, अब मुझे बताओ आप में से कितने बच्चों ने ये चीज पढ़ी है? कौन बताएगा मुझे इसके बारे में? व्हाट इज आई बैंड, ए बैंड, एच बैंड, जेड लाइन? हाँ जी मुझे पता है, अंकिता ने पढ़ी है। अंकिता क्या होती है? शाबाश, ये तुम्हारा बहुत अच्छा आंसर है। पढ़ी तो है पर याद नहीं है सर। आप खुद बता दो। अविनाश, आशीष, प्रभजोत, समीक्षा। सर वो ऐसा नहीं पढ़ा था आई बैंड ए बैंड, बस वो लाइट बैंड और डार्क बैंड है। जैसे वो स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स थे, तो बचपन में एक बार मैम ने, कविता मैम ने दिखाया था पिक्चर पे, वो लाइट डार्क जो स्ट्रिएशंस होते हैं। वो प्रिंसिपल ने? नहीं नहीं, और एक बायो टीचर। अच्छा, मेरे से पहले जो थे। नहीं सर, यानी स्कूल पे। अच्छा, स्कूल में उन्होंने बताए थे। ओके। तब बहुत पहले था, तब सेवन ठीक है, 8 6। कोई बात नहीं, हम अभी देख लेते हैं, हम अभी देख लेंगे। हाँ शाबाश, वेरी गुड। हाँ अंकिता बताना जरा। जेड लाइन जो होता है वो थिन फिलामेंट को बाइसेक्ट करता है। एम हाँ लाइन जो है वो हाँ, बोलो। थिक फिलामेंट, हम्म वो थिक फिलामेंट को करता है। हम्म ठीक है, फिर वो हम्म एच जोन होते हैं। हम्म और वो मैं डायग्राम में क्या बताऊंगी ना, ऐसे कैसे बताऊं? चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ अपडेट। सारे बच्चे ध्यान से समझना, मैं इसका एक डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। आपके जो आई बैंड होते हैं इनको हम कहते हैं लाइट बैंड। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, दैट कंटेन ओनली एक्टिन फिलामेंट। और एक्टिन कैसा था, पतला की मोटा? थिन के थिक? हम्म। थिन था। ठीक है। आपके डार्क बैंड जो होते हैं इनमें आपके दोनों होते हैं, दैट कंटेन बोथ फिलामेंट। इसमें एक्टिन भी होता है और आपका साथ में मायोसिन भी होता है, दैट कंटेन बोथ एक्टिन एंड मायोसिन, मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, इसमें ये दोनों हो गए आपके। ओके। अब इसके बाद आपका एच बैंड। एच बैंड में सिर्फ और सिर्फ मायोसिन फिलामेंट होता है, दैट हैज ओनली मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट। इसमें आपके सिर्फ मायोसिन होते थे। एंड जेड लाइन जो होता था ये बेटा आपका डार्क होता है, जो आपके लाइट बैंड को इंटरसेक्ट करता था, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है जेड बैंड। जो जेड लाइन होती है इसमें आपके एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, दैट हैज एक्टिन फिलामेंट्स ऑन बोथ साइड। अभी ये डायग्राम में दिखाऊंगा ना तो समझ में आ जाएगी लाइन। फिलामेंट्स ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दैट इज जेड लाइन को आप लोग यहाँ पे एक नाम और बोलते हो, दैट इज कॉल्ड क्रोजमैन, क्रॉस मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड क्रॉस मेम्ब्रेन। इसी को आप कहते थे जेड लाइन को। ठीक है अंकिता, समीक्षा, अंकिता, प्रभजोत, आशीष, बच्चों यहाँ तक ये कुछ बात समझ में आई? इसको डायग्राम में देखना और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मुझे बस 1 मिनट दो, मैं बताता हूँ। हाँ अब सर, देखो। अभी दिख रहा है। हाँ बेटा। तो अब मैं आपको बता रहा, आई बैंड बता रहा था। आई बैंड में मैंने क्या कहा था, आपके सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स होते थे। तो ये जो मैंने व्हाइट कलर का पार्ट था जिसको मैंने रेड से कर दिया, ये वाला, ये जो पार्ट है ये है आपका, दैट इज आई बैंड। और इस आई बैंड को बीच में से जो इंटरसेक्ट करेगा, जो अलग अलग करेगा, डिवाइड करेगा, वो होती है जेड लाइन। दिस इज योर जेड लाइन। जेड लाइन में हमने क्या लिखवाया था अभी आपको, कि इसके दोनों साइड क्या प्रेजेंट होते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स होते थे। और ये एक्टिन फिलामेंट्स कहाँ प्रेजेंट थे, आई बैंड में। अब क्लियर हो गया कंसेप्ट आई बैंड और जेड लाइन का? अंकिता, अविनाश, प्रभजोत, समीक्षा, आशीष।
फिर से समझाऊं? यस सर, एक बार और रिपीट कर। हाँ ठीक है बेटा, कोई नहीं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ हाँ बेटा, कर रहा हूँ कर रहा हूँ। बेटा मैंने अभी यहाँ पे जो बात बोली थी वो इतनी सी बोली कि जैसे ये आपका बैंड बना रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, ये मैंने बैंड बना दिया। अब इस बैंड में मैंने आपको आई बैंड दिखाना था, तो ये मैंने यहाँ पे तो दिखा दिया, दैट इज डार्क, डार्क बैंड है ये, ठीक है। और ये बीच का पार्ट है, दिस इज, ये हो गई जेड लाइन। ये बेटा ये वाला पार्ट जो है दोनों, ये वाला, ये है आपका आई बैंड। आई बैंड किस में क्या प्रेजेंट है, दैट इसमें प्रेजेंट है आपके एक्टिन फिलामेंट्स, ठीक है। इसको आप बोलते हो लाइट, लाइट बैंड, इसलिए हमने ये इसको खाली छोड़ दिया, व्हाइट कलर का पार्ट हमने यहाँ पे दिखा दिया था, दैट इज। और इन आई बैंड को, यानी कि इन दोनों एक्टिन फिलामेंट्स को, यहाँ पे भी एक्टिन फिलामेंट, यहाँ पे भी एक्टिन फिलामेंट, इनको इंटरसेक्ट यानी डिवाइड जो करेगा वो कौन करेगा, जेड लाइन करेगी। अब बात क्लियर, बात बच्चे, अविनाश, आशीष दोनों को, अब अंकिता, प्रभजोत, समीक्षा, सभी को ये बात क्लियर अब? यस सर। अविनाश, यस आशीष, सर। यस सर। प्रभजोत, बच्चे क्लियर ये वाली बात? यस सर। ठीक है, ठीक है, दैट इज योर आई बैंड और आपका जेड लाइन। अब उसके बाद आपका क्या था, डार्क बैंड। डार्क बैंड क्या था आपका, ए बैंड। ए बैंड को हम लोग डार्क बैंड कह रहे थे, दिस इज योर ए बैंड, और इसे हम क्या कहते हैं, डार्क, दिस इज योर डार्क बैंड, ठीक है। तो ये वाला जो ब्लैक कलर का पार्ट है, ये दोनों ब्लैक कलर के जो पार्ट हैं, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पार्ट, यहां से लेके यहां तक का, इस पूरे कंप्लीट पार्ट को आप क्या बोलते हो, डार्क बैंड यानी ए बैंड। इस पार्ट में, ये जो डार्क वाला पार्ट है पूरा, इस डार्क पार्ट में क्या प्रेजेंट होंगे आपके, यहाँ आपका एक्टिन भी प्रेजेंट होगा और मायोसिन भी प्रेजेंट होगा, दोनों ही फिलामेंट यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, दैट इज। लेकिन इन दोनों पार्ट्स में, यानी इस डार्क बैंड में बीच में एक पार्ट ऐसा आ जाएगा जहां पर आपका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट होगा, उस पार्ट को बोलते हो एच जोन या एच बैंड। इसमें क्या प्रेजेंट था, दैट कंटेन ओनली मायोसिन, यहाँ एक्टिन नहीं है, एक्टिन फिलामेंट नहीं होता, इसलिए ये लाइट कलर का हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज आपने लाइट कलर से दिखा दी है, लेकिन आता ये भी किसमें है, आपके ए बैंड यानी डार्क बैंड में आएगा। पूरे डार्क बैंड में आपके एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रेजेंट होंगे, लेकिन बीच में एक जगह पे सिर्फ मायोसिन होगा, उस मायोसिन वाले पार्ट को आप कहते हो एच जोन यानी एच बैंड। बात क्लियर, बात बच्चों? यस सर। अंकिता, प्रभजोत, आशीष, समीक्षा, यस सर। यस सर क्लियर। क्लियर। पक्का ना? देखो बस ये याद करने वाली बात नहीं है, सिर्फ दिमाग में रखनी है, आई में आपका एक्टिन होगा और आई बैंड को जो आपको अलग करेगा वो होगा जेड लाइन, दैट इज आपका क्रॉसेस मेम्ब्रेन। देन उसके बाद आपका डार्क बैंड आ गया, दैट इज ए बैंड। ए बैंड में आपके दोनों होंगे, एक्टिन मायोसिन दोनों होते हैं, लेकिन आपके डार्क बैंड पे एक पार्ट ऐसा आ जाता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन पार्ट होता था, मायोसिन फिलामेंट होते थे, उसे कहते थे एच जोन, दैट इज। तो ये हो गए आपके चार तरह के बैंड्स जो आपके स्ट्रेटेड मसल्स में यानी स्केलेटल मसल्स में देखने को मिलते थे। अब यही वाला ऊपर वाला जो ये डायग्राम है ना, इसी को यहाँ ही नीचे दिखाया गया, इसी को यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये क्या दिखा दिया आपका आई बैंड। आई बैंड में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो पार्ट है यहाँ तक का, ये आई बैंड है। इसमें आपका क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका एक्टिन प्रेजेंट था। ये भी आपका आई बैंड हो गया अगेन यहाँ पे, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट था। ऊपर भी ये आई बैंड दिखाया था, बीच में ये जेड लाइन दिखा दी इन्होंने, अगेन सेम वही चीज। अब यहाँ पे बीच में आई बैंड के बाद ये दिखा दिया ए बैंड यानी डार्क बैंड। इस डार्क बैंड में आपका एक्टिन मायोसिन दोनों प्रेजेंट है, और ये वाला जो पार्ट है एच जोन वाला, इसमें सिर्फ ये वाले पार्ट में, ये जो पार्ट था बीच का, इस वाले पार्ट में सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट होगा। गॉट इट बेटा, सभी को क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? अब ये देखो यहाँ पे डायग्राम में साफ दिखा रखा है, ये है आपके एक्टिन फिलामेंट्स, दैट इज योर एक्टिन फिलामेंट्स, ठीक है। और ये है आपका मायोसिन फिलामेंट, दैट इज योर मायोसिन फिलामेंट। तो इस वाले पार्ट में तो यहाँ वाले ये पूरा पूरा डार्क बैंड है, ए बैंड जो है दिस इज अ डार्क बैंड। ये आपका मायोसिन, ये एक्टिन फिलामेंट आ गया इधर, ये भी एक्टिन फिलामेंट आ गया, लेकिन बीच वाले पार्ट में सिर्फ मायोसिन था, यहाँ एक्टिन नहीं। तो ये वाले पार्ट बोल दिया एच जोन, दिस इज योर एच जोन, ठीक है। और जहां आपका एक्टिन और मायोसिन
दोनों प्रेजेंट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये आपका डार्क बैंड यानी ए बैंड में आ गया। क्लियर बात बच्चों अभी? और ये जहां सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है, ये हो गया आपका आई बैंड यानी लाइट बैंड। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। बेटा Yes, पक्का sir. ना? कोई डाउट नहीं रहना किसी को? अब अंकिता याद रहेगा अब? यस सर। अभी तो हम यस सर बोलेंगे ही बोलेंगे, बात की बाद में देखेंगे। प्रभजोत, आशीष, ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ये हो गया आपके कंप्लीट स्केलेटल मसल्स, दैट इज योर आपके स्ट्रीटेड में क्या आ गया? दैट इज आपको बैंड्स देखने को मिल गए अलग अलग, लाइट बैंड, डार्क बैंड। लाइट बैंड आपका दैट इज आई बैंड जिसमें आपका एक्टिन प्रेजेंट था, डार्क बैंड दैट इज ए बैंड जिसमें आपके एक्टिन मायोसिन दोनों प्रेजेंट थे। इसके अलावा आई बैंड को इंटरसेक्ट करने के लिए बीच में एक और लाइन आ जाती है जिसे कहते हो जेड लाइन, जिससे आपके दोनों आई बैंड सेपरेट हो जाते थे। जेड लाइन का दूसरा नाम आपने पढ़ा था दैट इज क्रॉसे मेम्ब्रेन। और आपके दूसरा था जो आपके डार्क बैंड यानी ए बैंड में प्रेजेंट होता था दैट इज एच जोन या एच बैंड, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ मायोसिन होता है, एक्टिन नहीं होता। डन आपका स्केलेटन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्मूथ मसल्स। स्केलेटल डन, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स में आपने देख लिया था कि भाई यहाँ पे कोई बैंड नहीं है, देयर इज नो बैंड। इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं ये आपकी, जबकि आपकी जो स्केलेटल थे वो वॉलंटरी मसल्स थी। ठीक है, यहाँ कोई स्ट्रिक्टेड नहीं है, यहाँ पे कोई बैंड्स देखने को नहीं मिलेंगे। दैट इज, ये कैसे होते थे? फ्यूजी फॉर्म्स होते थे, यानी टैपर्ड एंड होंगे, ऊपर का और नीचे का पार्ट पॉइंटेड होगा, बीच में फूला हुआ होगा। दैट इज, तो ये चीज बेटा अब मैं कल कराऊंगा। ओके, आज के लिए इतना ही, मैं आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, आज के लिए इतना ही करते हैं। कल हम लोग क्लास करेंगे बेटा 3:30 पे। 3:30 पे क्लास करूं? इज इट सफिशिएंट बेटा? आ जाओगे ना?